हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज आज हम बात करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का जो एमसीक्यू में सीरीज़ लाया हूँ उसका आज हिस्ट्री सब्जेक्ट का। ठीक है, ये सेट 5 है हिस्ट्री का। मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 करके अपलोड कर दिया है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है लोथल की खोज किसने की। ठीक है, तो ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी आर एस विस्ट, ऑप्शन डी एस आर राव। ठीक है, तो मैं पहले ऑप्शन ए का बता देता हूँ। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने 1921 में जो है हड़प्पा का खोज किया। ठीक है, हड़प्पा का खोज किया। हड़प्पा किस नदी है में है तो वह है रावी नदी किनारे से। ठीक है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है तो वह है सिंधु नदी के किनारे स्थित। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। द नेक्स्ट है आर एस विस्ट। ठीक है, तो आर एस विस्ट ने 1990 में धोलावीरा का खोज किया। ठीक है, धोलावीरा का खोज किया। ठीक है, देन नेक्स्ट ये जो चौथा नंबर डी नंबर दिया गया है एस आर राव, इसने लोथल का खोज किया और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो पुरोहित राजा का अवशेष जो प्राप्त वह हुआ है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम यानी जो मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना किया वही नाम मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक होगा, तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। यदि क्वेश्चन आता कि मौर्य साम्राज्य का जो है मतलब सबसे अच्छा वाला या सबसे उत्तम शासक कौन था तो वह हो जाएगा अशोक। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, यदि यही इंडिका की रचना किसने की अगर क्वेश्चन आता तो इंडिका का रचना जो किया था मैगस्थनीज ने किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, हड़प्पा वासी जो तांबा प्राप्त करते थे वह प्राप्त करते थे राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान का एक स्थान है जिसका नाम है खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी, वहाँ से जो है वह तांबा प्राप्त करते थे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, वहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है खेतड़ी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपका छठा क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपका छठा क्वेश्चन है धोलावीरा का खोज किसने किया और धोलावीरा का खोज किस वर्ष हुआ। तो धोलावीरा का खोज क्या 1921 में हुआ था, क्या 1922 में हुआ था, या 1955 या 1990। तो मैंने आपको पहले इसका आंसर बता दिया था, या जो हुआ था 1990 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में सोना किस स्थान से मिलता था। तो आपको पता ही होगा कि भारत में है वो है केजीएफ। ठीक है, केजीएफ जो कि हम कोनार गोल्ड फील्ड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, केजीएफ का कोनार गोल्ड फील्ड फुल फॉर्म है और ये कर्नाटक में है। कहाँ है तो कर्नाटक बेंगलोर में है। ठीक है, जो कि पड़ता है आपका दक्षिण भारत में। क्या कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने किया। तो शुंग वंश का जो स्थापना किया था उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, यहाँ पुष्यमित्र दिया हुआ है तो उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो प्राचीनतम मुद्रा के को जो जाना जाता था वह जाना जाता था आहत सिक्के भी बोलते थे और ये पंचमार्ग सिक्के भी बोलते थे। तो यानी ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए भाष, ये क्या लिखा है यार भाष, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष, ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। ठीक है, तो आपका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका ये अश्वघोष सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था। तो गुप्त वंश का शासक ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी
चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन डी है आपका अजातशत्रु। तो गुप्त वंश का जो शासक था उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसे आप विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, यानी अशोक जो है गद्दी पर कब बैठा, वही क्वेश्चन में आया है। तो वह गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो सांची का स्तूप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो सांची का स्तूप है वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला में स्थित है, ठीक है। आपका 14वां क्वेश्चन है जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है, ठीक है। थोड़ा सर्दी हो गया है तो थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। किसके जन्म की पूर्व जन्म, मतलब किसका जो है पूर्व जन्म का कथा संकलित है, तो वह है बुद्ध का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है जिसको पूरा मतलब सब कुछ जो जान जाता है उसको हम जैन धर्म में क्या बोलते हैं, वही बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैवल्य, ऑप्शन नंबर सी में इसका अर्थ होता है सब कुछ जान लेना, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था, तो महावीर का जो जन्म हुआ था वह वज्जी महाजनपद में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगति में, ठीक है, बौद्ध समुदाय में 4 संगति हुआ था, तो प्रथम विभाजन किस संगति में हुआ था वही पूछ रहा है, तो वह जो हुआ था विभाजन हुआ था द्वितीय संगति में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम पंच महाव्रत संबंधित हैं, पंच महाव्रत, ठीक है, पंच महाव्रत जो संबंधित हैं वह संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वह 272 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सूफी परंपरा में खानका से क्या अर्थ है, यानी खानका का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, सूफी परंपरा में जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो खानका का अर्थ होता है आश्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये डी दिया गया वो सही होगा। नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो उपासक थे वह थे कृष्ण भगवान के, ठीक है, कृष्ण भगवान के थे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है, यह पुरी जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है, तो मगहर में संत कबीरदास, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है संत कबीरदास का मृत्यु वहीं पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका 27वां क्वेश्चन है किस काल के प्रशासन में आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है, तो आयंगर जो व्यवस्था है वह प्रचलित थी विजयनगर के काल में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जब था उस समय ही आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1565 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य संबंधित है, ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी चोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर डी गुप्त साम्राज्य। तो आपका जो महानवमी डिब्बा है किस साम्राज्य से संबंधित है, तो वह साम्राज्य का नाम है विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है ए, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देवराय द्वितीय किस साम्राज्य के राजा थे, तो देवराय द्वितीय जो थे वह विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ऑप्शन नंबर अरे यार ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका 31वां क्वेश्चन है गोपुरम क्या है, गोपुरम जो होता है वह मंदिर का द्वार होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है, तो यहाँ पे लिखा है मंदिर के 4 दीवारों का मुख्य द्वार, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट अकबर के दरबारी इतिहासकार, ठीक है, अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे, 9 नवरत्न थे, उनमें से जो इतिहासकार था उनका नाम था अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इनमें से कौन सा फसल मूलतः भारत का नहीं है, ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी सभी। तो इनमें से सभी जो है वह भारत का नहीं है, इनमें से सभी जो है भारत का नहीं है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था उनका नाम था अकबर, ऑप्शन नंबर 20 दिया हुआ वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत का
दूसरा युद्ध कब वो लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 और दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1857 में आपका आपको ये पता है, ठीक है। अब्दुस्मद को जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मुगल दरबार में किस शासक ने लाया, ठीक है। यानी जो ये जो दो चित्रकार है उनको मुगल दरबार में किस शासक ने पेश किया था? तो उनका नाम था हुमायूं, ठीक है। नेक्स्ट है जहांगीर नामा के लेखक कौन थे? तो जहांगीर नामा के लेखक का नाम है जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। नेक्स्ट है अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया? तो अकबर ने मजहर का घोषणा किया था 1579 में, ठीक है। 1579 में। मजहर का अर्थ, ठीक है, मजहर का जो अर्थ होता है या अर्थ होता है धर्म के, अब आपका कोई भी धर्म हो लेकिन सबसे ऊपर होगा राजा, ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण आपको पता ही होगा शाहजहां ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट है जजिया प्रथा को किसने समाप्त किया? जजिया प्रथा को जो समाप्त किया था 1564 में किसने किया था? अकबर ने, ठीक है। तो स्टूडेंट बस इतना ही क्वेश्चन था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।